नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। अभी मैं जेजूसर गांव में मौजूद हूं, जहां पर सांड के आतंक ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कुछ लोगों को घायल भी किया है, गहरी चोटें भी लगी है। और पीछे जो सांड आप देख रहे हैं, आप उसको देख ही सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दिखता है उसको, सरपंच जी ऐसा ही है कि वो जैसे कोई व्यक्ति दिखता है वैसे ही वो बोलना शुरू कर देता है। बिल्कुल, वो बोलना शुरू कर देता है और वो एकदम से अपने आक्रोश में आ जाता है। और पीछे आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से वो बोल रहा है। सर बताइए, कितने दिनों से इनका आतंक हो रखा है? आतंक तो इसका लगभग 12 महीने से है। ये पहले भी इसने 12 महीने पहले भी इसके कारण एक महिला है सुबिता सेन, उसको वो चोटिल हुई थी, उसके पैर का मांस फट गया था, जिसके कारण उसने लगभग 1.5 या 2 महीने तक, आपको मिलाऊंगा उनसे भी, 1.5 या 2 महीने तक उन्होंने भी काटी थी। और अब पिछले महीने 1.5 महीने से फिर से ये उसी प्रतिक्रिया वैसी देने लगा। और बड़ा खूंखार तरीके से लोग, जब भी आप भी जब जो इंटर किए थे इधर, आपको देखते ही जो प्रतिक्रिया दी थी, वैसे ये आदमी को देखते ही ये प्रतिक्रियाएं करता है और बहुत मतलब मारने के लिए दौड़ता है। अभी भी ये दीवार है बीच में, अपने बीच में, और तारबंदी है, वरना ये अपने साथ भी वही करता जो और लोगों के साथ किया। तो सर इसको क्या अभी तारबंदी में, जैसे चारों तरफ तारबंदी है, बाउंड्री, तो इसको यहाँ पे बंद कर रखा है क्या? इसको अंदर पानी की खेड़ है, पानी की व्यवस्था है, और अंदर थोड़ा बहुत चारा डाल रखा है। इसको थोड़ा सा कम, मतलब शरीर से कमज़ोर करने के लिए इसको इस चारदीवारी के अंदर रख रखा है, ताकि एक तो आते जाते लोगों का नुकसान नहीं करे, और एक अगर और कोई पशु भी होते इनमें तो ये उनको भी नहीं छोड़ता, उनके साथ भी करता। तो उन सारों को निकाल के इसको अकेले को छोड़ा। अभी आप देख रहे हो इसकी मस्ती। ये इसी तरीके से, मतलब इसके क्या पता नहीं क्या ऐसा शरीर में ऐसी प्रतिक्रियाएं दे रहा है, जिसके कारण ऐसे लग रहा है कि ये जब भी इसको आदमी दिखता है ये नुकसान करने के लिए दौड़ता है, ये बुरी तरीके से आक्रोश में आ जाता है। तो ये जैसे कि आप बता रहे 1 साल पहले भी ऐसा हुआ था, तो ये 1 साल से ऐसा ही है? ऐसा ही नहीं, बीच में ठीक हो गया। मतलब इसके क्या है, ये तो यहाँ जो कचरा पड़ा रहता है, जैसे शादियों का सीजन जाता है तो उसमें सब्जी वब्जी अपन डालते हैं ना, जो वो क्या है कि 2 दिन 5 दिन 10 दिन पड़ी रह जाती है, और फिर इनके धक्के चढ़ जाती है, तो वो खा लेते हैं, तो इनके इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन के कारण ये ऐसी प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। फिर ये जब वो इन्फेक्शन जितने दिन रहेगा ना, उतने दिनों इनकी यही प्रतिक्रियाएं रहती हैं। ये एक ही नहीं, बहुत से सांड हैं जो बार बार ऐसी अवस्था में आ जाते हैं। ये इसी एक सांड की बात नहीं है, इसने तो लगातार लोगों के नुकसान किए हैं। वो और सांड हैं, वो बस इतना ही है कि कुछ नुकसान कम करते हैं। इसने नुकसान करे सांड ने गांव के लोगों को, मान लो वो तो ठीक है, एक हल्की चोट पर ही रह गए, लेकिन बाई चांस कुछ भी दुर्घटना ज़्यादा घटित हो जाए तो आपने प्रशासन को किसी को अवगत कराया? अपन वैसे तो आपको मिलवाऊंगा। अपन सृष्टि इसको मतलब मामूली चोट भी नहीं कह सकते। एक आदमी की तो जो अपनी पसलियां होती हैं, 3 पसलियां क्रैक हो गई। सर में चोट लगने के कारण उसका सर के अंदर से ब्लड जो बाहर निकला वो निकला, अंदर क्लोट बन गया। उस क्लोट के कारण वो 5 दिन सीख कर एडमिट रह के आया है। दूसरा जो है उससे मिलवाऊंगा, उसके पैर के अंदर लगभग 1 इंची सींग इसने गड़ो दिया और उसको बाहर फेंक दिया। तो बहुत हुआ है नुकसान, तो इसने खूब किया है। तो आपने किसी को, वन विभाग वालों को, मैंने पशुपालन विभाग वालों को भी सूचित किया। तो पशुपालन विभाग वालों ने कहा कि आप कब्जे में कर लो, उसके बाद हम इसको कोई ट्रीट करने आ सकते हैं। अब इसको तो आप देख रहे हो कौन कब्जे में कर ले। अगर 20 आदमी भी बाहर इसके चारों तरफ कर दूं और बाई चांस ये एक आदमी का भी नुकसान कर दे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जब एसडीएम साहब से मैंने बात की, तो एसडीएम साहब ने कहा कि मैं बात करता हूँ। उन्होंने जब वन विभाग वालों से और उनसे बात की, तो वन विभाग वाले बोले कि ये वन्य जीव प्राणी में नहीं आता, इसलिए हम इसको काबू में करके कहीं अदर जगह, जो जहाँ जनमानस का आना जाना कम हो या नहीं हो, वहाँ नहीं छोड़ सकते। ये जवाब आ रहा है तो मान लो कल को कुछ भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए तो फिर? इसीलिए तो आपको बुलाया है, हम मीडिया पर्सनों को इसीलिए बुला रहे हैं कि कल को अगर बहुत बड़ा ये नुकसान कर देगा, उस दिन ये प्रशासन कहेगा कि हमें इत्तला नहीं किया। और आज हम प्रशासन को भी इत्तला कर चुके, लिखित में दे चुके। हम जाके एसडीएम साहब से मैं मौखिक बात कर चुका, फ़ोन पे बात कर चुका, लेकिन जवाब यही आता है कि भाई ये ना तो वन्य जीव प्राणी में आता है, इसलिए वन विभाग वाले भी इसको
का इलाज नहीं कर सकते, लेके जाके कहीं अदर जगह नहीं छोड़ सकते ना। पशुपालन विभाग वाले वो कहते हैं कि हम तो केवल इलाज कर सकते हैं, अगर आप इसको पकड़ लो और काबू में कर लो तो। बिल्कुल। और अभी तो जैसे कि ये चार दीवारी के अंदर है, तारबंदी कर रखी है, और जैसे ही बाई चांस ये बाहर निकल जाए तो स्कूल के बच्चे भी जाते होंगे छोटे छोटे, और बूढ़े बुजुर्ग लोग भी निकलते होंगे, तो वो भीड़ निकलती है एक साथ, तब तो वहाँ पर बहुत ही बड़ी जनहानि जो है वो हो सकती है। तो हाँ, जनहानि भी हो सकती है। और इन्हीं के साथ साथ क्या है, जो पहले भी आपने सुना होगा बहुचर्चित मामला एक मेरे खिलाफ यहाँ जेजूसर में बना था, पशुओं, आवारा पशुओं को लेके, कि वो तस्करी करते हैं और वो करते हैं। हम वो जो बनाने वाले थे ना, उनको भी इत्तला कर दिया कि यार वो चलो हम तो तस्कर थे, हम तस्करी करते थे। जिस दिन हम इसको, इनकी असुविधा को सुविधा में कन्वर्ट कर रहे थे, उस समय आपको तकलीफ हुई, लेकिन आज आप गौ भक्त हैं। हम मानते हैं हिंदू धर्म में गऊ को पूजना बहुत अच्छी बात है, और गऊ को हम भी पूजते हैं, लेकिन ये गऊ नहीं है, ये वो अमेरिकन नस्ल है जो केवल मांस और दूध के लिए पैदा की गई है। और इसको अगर वो गौ भक्त बचाना चाहते हैं तो हम निवेदन करते हैं कि वो जैसे भी इनको बचाना चाहें, जहाँ तक ले जाना चाहें, हम कैसे भी करके उनकी चारों तरफ से मदद करेंगे। वो आएँ और इनको ले जाएं और अपनी गौ भक्ति को साबित करें कि हाँ, उस दिन आप तस्करी कर रहे थे, आज अगर जनमानस को कोई असुविधा हो रही है तो हम तैयार खड़े हैं गौ भक्त, और हम लेके जनमानस को इस हानि से बचाएंगे। हम उनसे भी निवेदन कर चुके हैं, आपके द्वारा फिर कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई गौ भक्त है जो इनको ले जा सके तो हम स्वागत करेंगे उसका, गांव में सम्मानित और करेंगे उसको कि भाई ले गए। जिनकी चोट पहुंची है इस सांड के द्वारा, उन लोगों के घर पे जाके उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नंद किशोर नाम है मेरा। कब की घटना हुई थी ये? किस वक्त आप पे है ना सांड ने हमला किया था? शाम को 6 बजे हमला किया था। यही इसी रोड की बात है क्या? वो घर के सामने ही। तो उस वक्त जैसे खुद को बचाने की कोशिश की हो, क्या प्रतिक्रिया थी उस वक्त जब? उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं, वो पीछे से आके टक्कर मारता है। सामने कोई भी जब आदमी बोलता है नहीं तो सामने आता है और हमला कर देता है। उसकी प्रतिक्रिया यही है। कहाँ कहाँ चोट लगी थी आपको? यहाँ हाथ पे लगी और थोड़ी बहुत पैर में लगी। प्रशासन में मांग यह है कि बाहू नहीं चालो तो मिल जाओ तो कोई दिक्कत ना आ जाए गाल में। हमारी तो मांग यह है साहब। भाई थे ले जाओ तो बिन कट्ठे रखो के हिसाब से भी वो इलाज वगैरह मैं करवाओ। तो घर घर 100 रुपया करके गाय गौ फड़ा में गला इन पाए। सीधी बात यह है, हमारी तो मांग यार, दो बार बिन माँ बढ़िया गौ फड़ा में क्यों भी जा। पानी पुणी की व्यवस्था है जनाब, वो आपड़ो बैठे है, वो भी पशु है भी सागा भी अत्याचार कौन करा। पहले 5 दिन बाड़ियों भी पापड़ ऑटो काट दियो पाए, काल और बाड़ी भी माँ पानी की व्यवस्था करी है, भी माँ थोड़ा चारो भी है, पर अब तावड़ो तूड़ है, गर्मी को मौसम है, जहाँ 100 रुपया करके मैं चाहूँगा कि भाई प्रशासन नहीं जागे तो मैं चले जाऊँ आप, लेकिन मान कोई आपत्ति न हो जाए बीच में, न काल नहीं के सागेल ने घटना हो कि न हो जाए मारे सागे आ ना कि जानू मारेगो और पाप प्रशासन जागे गो। भाई कोई बूढ़ी लुगाई ने मारेगो, वो तो मान लो जुआन हो, एक वो खाट में पड़े और आदिना में 8 दिन से तो मैं जाऊँ और एक वो भाई बोरी हो निगरानी में 2 रखा जा। कोई लुगाई आवे तो कहाँ परो जा, मेरा कहाँ 2 आदमी निगे, मैं 2 आदमी जा बचाओ के पट्टी बैठे मैं, मेरे कोई काम करना। मैं किसान हूँ, बाकी इजा मारेगो जानू और लुगाई ने मारेगो और पाप प्रशासन चेतावनी बात कर ले। मैं तो आ करना चाहूँ कोई नहीं ठाऊँ का, तो भाई कोई प्रशासन भी कोई चेतावनी करे, नहीं मानने चेतावनी दे कि भाई ते ठाऊँ तारे हिसाब करे गलाओ तो मैं करे गऊ फड़ाम छोड़ा भी नहीं। मार तो है बात ही या, अब प्रशासन आवे कदर मारिया पाओ जना तो पाए मैं ही गला जाऊंगा, अब प्रशासन नहीं गला जाऊंगा भाई। मार तो बात साहब यह है। बाबू जी के नाम है तारो? सीताराम नाम। कद की घटना है? कद थार पसांड हम लोग 3-4 दिन की बात होगी। ते भी टाइम पर कटिया घर के बाहर आ नहीं बाहर न जा रहे हो मैं, अठीना को भी निकल रहा है ये टाइम पे। ठीक है निकल जाओ। तो कहीं बता रहे हैं भाई गांव का लोग वो पीछे से आके हमलों करे तो कैसे घेर न जा रहे फिर मैं नीचे है ना बताना आगो आगे फिर भाग्य न पड़ गया खड़ी बस सिंगा लिया। अच्छा, और कटी कटी लगी? 4-5 ली करे को गई। बहुत ही ज़्यादा समस्या है। और हाँ, अठे वाला गेंद दर्द करके मैं तो लगा ये 4-5 ली टूट गई। अच्छा, बोले कौन बोलने पे कौन सा दर्द हुआ? बोला जरूर। अटक मत से पड़े है पट्टा से पे है। बहुत ही बड़ी बात है ये। प्रशासन को इतनी बार अवगत कराने के बाद में भी प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया है। जब हम भी आए तो हमने मौके पर पहुंच के इतनी भयावह स्थिति देखी कि अगर वो तारबंदी के अंदर नहीं होता तो वो किसी भी वक्त हमला कर दे। और हमला भी उसने इस तरह से किया है कि किसी के सर में चोट लगी हुई है और पसलियाँ टूटी है, पसलियाँ क्रैक हुई है और बोला भी नहीं जा रहा है। तो
सभी लोगों का कहना भी यही है कि अंधेरे में ना तो वो दिखता है और पीछे से आके हमला कर रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। जब मैं घर के अंदर आ रही थी तो उस वक्त घर के दरवाजे लॉक थे, क्योंकि सांड का आतंक इतना भयावह है कि लोगों ने घर के दरवाजे जो है वो बंद कर रखे हैं। तो आंटी जी अब थे जी भाई थान कुछ भी लियाणो हुआ है तो थे बाहर जाओ या कौन जाओ, कत्तो के डर बैठ रहा है। डर बहुत बैठ रहा हमारे तो, मैं तो बाहर नहीं कौन जाऊँ। और जी हाँ भाई बच्चा ही भी खेल रहे हैं। खिनारा बाहर जानते ही कौन। हमने तो रास्ता ही चेंज कर दिया, इस तरफ से बेचते हैं। ये पहले मेन गेट से जाते थे, इधर मेन रोड पे बैठते थे, अब तो रास्ता ही चेंज कर दिया, दूसरी साइड से बिठाते हैं। बस वाले को भी बोला कि रूट चेंज करिए, पास में खड़ा चेंज कर दिया। रूट ही चेंज कर दिया। काफ़ी डर लगता है, बाहर ही नहीं निकलते। इमरजेंसी हो जाए तो कोई बड़ा होता है जब जाते हैं बच्चे तो घर से बाहर। बिल्कुल, और बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बदमाशी करते करते ये भी डर रहता है कि बाहर नहीं निकल जाए। हम एक नहीं 3 लोगों से मिले जिनको सांड ने चोटी किया। ऐसी आंटी अपने साथ में। आंटी कहाँ पे आप पे हमला किया था? मैं स्वामणी ही बैठे बड़ा घर निकल के आई ने जना गैलू दिन रात की बात है कि शाम को 6-7 बजे की बात है। जना गैलू दिन अब हाथ का दिन मंगराम जब पड़गी में तो गोडो टूटियो जना छोरा खड़ी बाज के आगा बैठे बहुत सारा स्वामणी वाला भी रिश्तेदार भी छोरा भी खड़े हा। जब मन तो गाड़ी को ओला खड़ी कर दी नीर बिन गिरे बाठा बोठा माटी मुटी भगा के भाई बी टाइम तो बहुत सारा लोग हा जद बे बचा लिया। हाँ गाड़ी में छोड़ के गया घर बेचारा। भाई इंसान आंटी जी लेके गया बड़ोड़ो भाई और कपिल जी लेके गया झूना। अच्छा फिर अब तो ठीक है? अब तो ठीक है, अपन वो दर्द तो हो रही है। अब इम तो कम टूटेडियम तो कम हो रही, इम बिना टूटेडिया का झटको लग गया है जदी इम ज़्यादा दर्द हुआ है। 6-7 हज़ार रुपया लगे मेरे तो जद। बिल्कुल, ये बहुत टाइम से सांड का आतंक आज से नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है और इतने लोगों को ग्रसित किया है। बाद ना कमाई बहुत हो रही रात में तो छाना चुगले कुल्डी ने सुगली ने खिंडा रखी है।